आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का वीडियो है। ये सेकेंड ईयर का सेमेस्टर है, तीसरा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम करा रहे हैं। इसमें से 7वां वीडियो है, 6 वीडियो पहले आ चुके हैं। छठा वीडियो जो था उसमें हमने विजयनगर के बारे में बेसिक सारी जानकारी ले ली थी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, कितने राजवंशों ने इसके तहत शासन किया, किस किस समय तक किया। बहुत सारी चीज़ हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ ली थी। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे और पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में पूछा जाता है। अगला वीडियो जो विजयनगर साम्राज्य का आएगा उसमें न्यायांकर व्यवस्था को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विजयनगर शासन में केंद्रीय शासन और राय की। तो देखिए यहाँ पे शासन जो होता था विजयनगर साम्राज्य में 3 स्तर पे शासन था। ठीक है, एक तो था केंद्रीय स्तर पे, दूसरा था प्रांतीय स्तर पे, और तीसरा जो शासन था वो था स्थानीय स्तर पे। तीनों को ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए समझते हैं। केंद्रीय स्तर पे अगर हम शासन की बात करें तो जो राजा होता था वो सबसे पावरफुल होता था, सबसे ताकतवर होता था। यानी विजयनगर में राजा का शासन होता था और शासक सत्ता एवं शक्ति के केंद्र में था। यानी जो ताकतवर सबसे ज़्यादा होता था वो राजा होता था। राजा का फैसला अंतिम फैसला होता था। अंतिम निर्णय की शक्ति राजा के पास होती थी। राजा जो चाहे वैसा शासन कर सकता था, जिसे चाहे उसे मंत्री बना सकता था, जैसे चाहे वैसे कानून ला सकता था, जैसे चाहे वैसी कर व्यवस्था कर सकता था। यानी शासक जो होता था ताकतवर होता था। और आपको पता है विजयनगर साम्राज्य जो था इसमें जो राजा होते थे उनको राय कहा जाता था। तो अगर कई जगह पे आपके लिए राय वर्ड आएगा, राय वर्ड आए तो आप इसको राजा ही समझना। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। और आगे देखिए, शासक जो है वो हिंदू संस्कृति, धर्म और गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करते थे। क्योंकि आपको पता है ये जो दक्षिण में शासन था विजयनगर साम्राज्य में, तो ये जो राजा होते थे ये हिंदू थे। अधिकतर जनता भी हिंदू थी। अन्य धर्मों के भी लोग थे लेकिन ज़्यादा संख्या में हिंदू थे और सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। ठीक है, और शासन व्यवस्था जो थी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे विरूपाक्ष देव और विठल देव की पूजा की जाती थी। भगवान शिव और भगवान विष्णु के रूप हैं, इनकी पूजा की जाती थी। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में सुदूर फैला हुआ साम्राज्य था, काफ़ी मजबूत साम्राज्य था। यहाँ के जो राजा होते थे स्वयं को राय कहलाना पसंद करते थे और ये हमेशा जनता के हित में फैसले लेते थे। यानी ऐसे फैसले लेते थे जिससे जनता को फायदा हो। शासक जो थे वो दान देते थे, युद्ध के समय सेना का संचालन करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। ठीक है, प्रजा की रक्षा करते थे। यहाँ के राजाओं ने किसानों के शोषण को रुकवाने के प्रयास किए। तो आप समझ सकते हैं कि शासन व्यवस्था जो थी काफ़ी अच्छी थी। अगर यहीं उत्तर भारत की हम बात करें उस समय में, तो सल्तनत काल और उसके बाद धीरे धीरे फिर ये बाद के समय में आप देखोगे मुगल काल आया, तो वहाँ पे जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने की नीति थी और जो ना करे उसको मार दिया जाता था, प्रताड़ना दी जाती थी। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें दक्षिण भारत की तो ये काफ़ी समृद्ध था और काफ़ी सही था। आगे देखते हैं मंत्री परिषद। अब देखो जहाँ पे भी राजा होता है तो राजा के दरबार में मंत्री होते हैं। वो मंत्री क्या करते हैं, वो राजा की सहायता करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, शासक जो होता है काम को बांट देता है कि भाई फलाने मंत्री का काम ये है, फलाने का काम ये है, दूसरे का काम ये है, तीसरे का काम ये है। इस तरीके से होता था। तो उसके लिए एक मंत्री परिषद होती थी। विजयनगर साम्राज्य में शासक की सहायता के लिए मंत्रिमंडल होता था। इसमें ऐसा माना जाता है कि संभवतः इसमें लगभग 20 सदस्य तो होते ही होंगे। विभिन्न प्रकार के कार्य जो थे वो मंत्रियों को बांटे गए थे। ठीक है, जैसे कि किसी को गुप्तचर विभाग दे दिया, किसी को न्याय व्यवस्था के लिए विभाग दे दिया, किसी को कर व्यवस्था का विभाग दे दिया। इस तरीके से काम जो थे वो बांटे हुए थे। मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होते थे वो सभानायक होते थे। सभा वगैरह भी कराई जाती थी। मंत्री परिषद राजा को सलाह भी देती थी। अब यहाँ पे ये जो मंत्री वगैरह हैं इनका जो समूह है ये राजा को सलाह भी देते हैं, लेकिन राजा को बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी सलाह देना इनका काम है। अब राजा चाहे तो वो उस सलाह को माने और राजा अगर चाहे तो वो उस सलाह को ना माने। ठीक है, राजा की पूरी मर्जी होती थी, कोई इसको बाध्य नहीं कर सकता था। राजा मंत्री परिषद के सदस्यों को कभी भी बदल सकते थे। मान लो राजा को लगता है कि भाई कोई मंत्री परिषद का कोई सदस्य योग्य नहीं है या हमें इससे ज़्यादा योग्य व्यक्ति को रखना चाहिए,
तो वो बदल सकते थे। अगर कोई मंत्री किसी अपराध में या सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको दंडित भी किया जा सकता था। यानी कोई कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई राजा के यहाँ पे काम करने वाले अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं और लोगों पे रौब जमाते हैं। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है यहाँ पे तो राजा उसको दंडित कर सकते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। राजस्व व्यवस्था, आपको पता है कि टैक्स व्यवस्था हर साम्राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्योंकि टैक्स से ही तो शासन चलता है। तो ये कैसे व्यवस्था थी यहाँ पे, इसको समझिए। विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे, अलग अलग तरह के टैक्स होते थे यहाँ पे। संपत्ति कर, भूमि कर, व्यवसाय कर, विवाह पे कर, वार्षिक कर इत्यादि अन्य भी कई तरह के कर थे। कुछ मेन कर मैंने आपको टैक्स यहाँ पे बताए। कर से इकट्ठे किए गए धन, यानी कर से जो भी मतलब इनको इकट्ठा होता था उसे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी लोगों को। विजयनगर शासकों ने इस धन का इस्तेमाल मंदिरों के निर्माण में भी करवाया था। आपने पढ़ा होगा 12वीं क्लास में कि बहुत सारे गोपुरम बनवाए गए थे, ठीक है, बहुत सारे मंदिर थे। उसमें विरूपाक्ष मंदिर की आपको और विट्ठल मंदिर की विशेषता बताई हुई थी चैप्टर में, 12वीं क्लास में आपने पढ़ा था। तो कितना मतलब कई लंबे समय तक विरूपाक्ष मंदिर बनता ही गया। उसमें काफ़ी मतलब पैसा लगाया गया था, काफ़ी मतलब उसमें चीज़ें थी, तो इसमें काफ़ी धन लगा होगा। तो ये सारा का सारा इसी में होता था, ठीक है। आगे देखिए, सैन्य व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर शासक ने विशाल सेना रख रखी थी, क्योंकि इनका अन्य साम्राज्यों से भी तनातनी रहती थी। घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक होते थे इनके पास। हाथी भी इनकी सेना का प्रमुख अंग था। विजयनगर के राजा अरबी और ईरानी घोड़े खरीदते थे। विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक प्रणाली थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमरनायक प्रणाली थी। अमरनायक प्रणाली का मतलब क्या है कि कुछ सैनिक कमांडर होते थे अमरनायक, इनको राय यानी राजा के द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिया जाता। जैसे मान लो कि राजा ने किसी व्यक्ति को ये क्षेत्र दे दिया, कहा कि भाई तुम यहाँ पे प्रशासन करो अपना, तो यहाँ पे जो प्रशासन करेगा सैनिक कमांडर वो अमरनायक है। और किसने उसको नियुक्त कराया? उसको राजा ने कराया, यानी राजा जो है वो राय है। राय जो थे नियुक्त करते थे अमरनायक को। ये जो अमरनायक होते थे, जो सैनिक कमांडर होते थे, ये किसानों से, शिल्पकर्मियों से और व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करते थे, ठीक है, भू राजस्व इकट्ठा करते थे, और तथा अन्य अदर टाइप के जो भी टैक्स होते थे उसको इकट्ठा करते थे। राजस्व का कुछ हिस्सा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख लेते थे, कुछ अपने घोड़े हाथियों के दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे, ठीक है। इस तरीके से ये व्यवस्था चल रही थी। और ये जो ये अमरनायक थे जरूरत पड़ने पे विजयनगर के जो शासक होते थे उनको सैनिक शक्ति भी प्रदान करते थे, यानी क्योंकि इनके पास अपनी छोटी सेना होती थी, तो जब जब जरूरत पड़ती थी राय को, तो राय इनको कहता था, तो ये अपनी सेवा उनको देते थे। अपने सैनिक, अपने घुड़सवार, जो भी घोड़े हाथी जो भी है, सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करा देते थे। तो ये अमरनायक प्रणाली हो गई। न्याय व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी साम्राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य में न्याय के लिए न्यायालय की स्थापना की गई थी। न्यायालय लोगों की समस्याओं, यानी कोई अपराध हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसको सुलझाने के लिए न्यायालय होते थे, उस पर फैसले देते थे। छोटे मोटे अपराध पर फैसले जो होती थे ग्राम पंचायत या फिर जातीय संगठन ही कर देते थे। छोटा मोटा कोई इशू है, कोई मुद्दा है, तो ये आपस में उसको सुलझा लेते थे पंचायत के जरिए, संगठन के जरिए। बड़े अपराध के लिए मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था, ऐसा कहा जाता है। यदि कोई कई बार अपराध करता है, बार बार अपराध करता है, तो उसका अंग भंग भी किया जा सकता है, ठीक है, यानी उसके शरीर के अंग को काटा भी जा सकता है। प्रांतीय शासन। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ साम्राज्य था। अब देखिए, प्रांतीय प्रशासन के बारे में समझो। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि शासन जो था 3 तरह के से था। एक था केंद्रीय प्रशासन, एक था प्रांतीय प्रशासन, और एक मैंने आपको बताया था स्थानीय प्रशासन। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, जैसे मान लो आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अलग करके। मान लो हमारा एक देश है, हमारे देश की एक केंद्र सरकार है, जो वर्तमान में अगर हम देखें तो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई केंद्र की सरकार जो पूरे देश को देखेगी। ऐसे ही विजयनगर को समझ लो, जो केंद्र में राजा था वो पूरे विजयनगर साम्राज्य को देखता था। अब थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं। अब मोदी जी, देश में इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे क्षेत्र हैं, इतनी सारी जनसंख्या है, हर चीज को तो नहीं देख सकता एक अकेला इंसान। तो ऐसे में क्या होता है, राज्यों के लिए भी तो व्यवस्था चाहिए। तो ऐसे राज्यों में राज्य की सरकार होती है। तो प्रांत को आप राज्य की तरह समझ लो, ठीक है। राज्य सरकार अपने राज्य की समस्याओं को देखती है। फिर उसके बाद स्थानीय लेवल पे भी सरकार होती है, जो नगर निगम निकाय विकाय होते हैं, जो छोटे मोटे मुद्दों को देखते हैं। ऐसे ही स्थानीय स्तर। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं कि एक बड़े
जो शासन व्यवस्था होती है उसमें पहले एक केंद्र होता है, फिर उसको प्रांतों में बांटा जाता है, फिर प्रांतों को और छोटे लेवल पे बांटा जाता है और इस तरीके से शासन चलता है, तभी एक अच्छी व्यवस्था बन पाती है। आपको एक एग्जांपल देके बताया तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ साम्राज्य था। ये साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। जैसे मान लो ये है इतना क्षेत्र, तो इसको क्या करा, प्रांतों में बांट दिया और हर प्रांत का कोई शासक बना दिया ताकि शासन व्यवस्था जो है अच्छे तरीके से चल पाए। विभिन्न प्रांतों को मंडल कहा जाता था। राजा के परिवार का कोई सदस्य या फिर राजकुमार ही प्रांतों के मुख्य सदस्य होते थे। इनके द्वारा शासन व्यवस्था की जाती थी। राजकुमार की सहायता के लिए कई गवर्नर और कई अन्य मंत्री और कई अन्य अधिकारी होते थे जो इनकी सहायता के लिए काम करते थे। कुशल दंड नायक की भी नियुक्ति की जाती थी ताकि भाई कानून व्यवस्था भी बनी रहे। गवर्नर जो थे कर लगाने, भूमि दान करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहायता करते थे, कार्य करते थे। तो इस तरीके से शासन चलता था। ये तो था प्रांतीय। अब प्रांत एक तो है केंद्र, फिर केंद्र को बांट दिया बहुत सारे प्रांतों में, और फिर तीसरा है प्रांत को भी बांट दिया और छोटे छोटे लेवल पे। तो ये स्थानीय शासन कहलाता है ताकि व्यवस्था और अच्छे से चले। तो विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों को अनेक मंडल और जिलों में विभाजित किया गया था। जिस जिले को कोटम या वलनाडु कहा जाता है। देखिए कन्नड़ शब्द भी हैं कई, तो हो सकता है आपको थोड़े अजीब लगे, तो आप इसे समझिए। जिले को कोटम या वलनाडु भी कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी उसको उर कहा जाता था। उर जो सबसे छोटी इकाई होती है प्रशासन की, ठीक है। जैसे कि देखो प्रशासन के लिए हम देखें, एक तो हो गया केंद्र, फिर हो गए प्रांत, फिर प्रांत के बाद हो गए और अन्य जिले, और फिर और छोटे लेवल पे आते हैं। तो जो सबसे छोटा लेवल होता था वो उर होता था। इस प्रकार स्थानीय शासन पर बहुत अच्छे तरीके से शासन चलाया जाता था। साम्राज्य में कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, हर चीज का बहुत ध्यान रखा जाता था ताकि जनता को किसी तरह की कोई समस्या ना आए। सभी के लिए न्याय व्यवस्था कर रखी थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आखिरी टॉपिक की, धार्मिक नीति। तो धार्मिक नीति के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा समझने के लिए एनसीईआरटी पे। आप क्या करेंगे, 12th क्लास वाले एनसीईआरटी में चैप्टर 7 देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। कुछ बेसिक बता देता हूँ आपको। देखिए हिंदू धर्म था मुख्य, अन्य भी लोग रहते थे यहाँ पे दूसरे धर्मों के भी। सभी का सम्मान था, सभी को सम्मान दिया जाता था। यहाँ के जो मुख्य मातृ देवी थी वो थी पंपा देवी, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। विरूपाक्ष देव जो थे इनकी पूजा की जाती थी, ठीक है, विरूपाक्ष देव। और यहाँ पे जो विठल देव थे इनके भी मंदिर मिले हैं। बड़े बड़े गोपुरम होते थे, ठीक है। साउथ में आप मंदिर देखोगे तो कुछ इस शेप में आपको गोपुरम दिखाई देंगे, जो बहुत ऊंचाई पे बने होते थे और बहुत दूर से दिख जाते थे और पता लग जाता था कि यहाँ पे क्या है, मंदिर है। कुछ इस प्रकार से गोपुरम वगैरह आपको दिखाई देंगे। और इसके ज़्यादा डिटेल के लिए आप एनसीईआरटी देख लो और वहाँ पे आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेसिक आपके सामने सारा डिस्कस कर दिया है, और इतना भी अगर आप समझ जाते हैं जितना मैंने आपको वीडियो में बताया, तो आप आंसर को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया क्योंकि टाइम कम है, वरना आप अगर पेपर में लिखना चाहोगे तो 2-2, 4-4 पॉइंट, 10-10 पॉइंट आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं अगर आप अच्छे से नॉलेज लेकर जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय हिंद, जय भारत।